इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है। सो गाइस, सिलेबस पे जाने से पहले हम ना एक दो हमें फैक्ट समझने होंगे। सबसे पहली बात कि यूपीएससी ने इस एग्जाम का सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करने का तरीका ये है कि सिलेबस वो कुछ एग्जाम्स के लिए तो पहले बता देता है, वेरी रेयरली। अदरवाइज सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए सिलेबस बाद में बताता है, बिकॉज बाद में यूपीएससी डिसाइड करता है कि रिटर्न करना भी या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी एक दो एग्जाम है जिनका सिलेबस बताया भी है, जैसे ईपीएफओ ईओ एओ का पेपर हुआ, उसका सिलेबस पहले बता दिया था। जैसे कि ईएसआईसी डीडी का एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस पहले यूपीएससी ने बता दिया था। बट अगर हम पिछले 22-25 एग्जाम देखें जो कि पिछले 8-9 साल में हुए हैं रिक्रूटमेंट, उनमें से यूपीएससी ने इसकी इन दो के अलावा किसी का भी सिलेबस पहले से डिस्क्लोज नहीं किया है। तो बाद में आएगा। कब आएगा? एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा? वो एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले आएगा। ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो क्या है कि हम अपना अभी से तैयारी नहीं करें और सिलेबस को आने दें, जो कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आएगा, फिर सिलेबस देखें और फिर अपना पढ़ाई शुरू करें। लेकिन तब तक हम काफी लेट हो जाएंगे। 1 से 1.5 महीने में हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे। सो दूसरा तरीका यह है कि नाउ बेस्ड ऑन वट एवर वी नो, हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हाउ वी कैन मूव फर्दर, ताकि हम तब तक का टाइम हम लोग यूटिलाइज कर लें। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 1 महीना पहले ही हम अपना पढ़ाई शुरू करें। सो गाइज, बट बिफोर दैट, न फर्स्ट थिंग, यूपीएससी ने सिलेबस नहीं बताया, इट्स अ फैक्ट। सेकंड थिंग, डीडी एम्प्लॉयमेंट के लिए आज तक कभी सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं हुआ है। तो यूपीएससी ने ये वाला पेपर कभी पहले किया ही नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें पहले वाला सिलेबस भी नहीं पता है, हमारे पास कोई पुराना क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। तो हमें अब पुराने वाले से भी कोई हमारे पास डेटा पॉइंट नहीं है जिससे हम सिलेबस की बाउंड्री बना सकें। सो गाइज, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने एक सिलेबस का बाउंड्री बनाया है। सो विद दीज टू डिस्क्लेमर्स कि यूपीएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, सेकंड पुराना पेपर कोई अवेलेबल नहीं है, अब हम लोगों ने डीडी एम्प्लॉयमेंट का एक सिलेबस का बाउंड्री बनाया, ताकि बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कहीं से तो पढ़ाई शुरू हमें करना पड़ेगा। वी कांट वेट फॉर दैट डे कि 1 महीना पहले हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आप में से जिसका मन न कर भी सकता है, बट दैट विल बी वेरी फुलिश आइडिया। ठीक है। तो अब हम लोगों ने कैसे फिर ये सिलेबस का बाउंड्री बनाया है? सो दिस इज बेस्ड ऑन कि यूपीएससी के जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें कैसा सिलेबस आता है। सेकंड थिंग, दिस इज बेस्ड ऑन कि इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है। थर्ड थिंग, कि यूपीएससी ने जो डिप्टी डायरेक्टर के एग्जाम्स किए हैं पहले, नॉट फॉर दिस बट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें क्या अप्रोच रहा है। सो बेस्ड ऑन दीज थ्री इनपुट्स एंड ऑफ कोर्स विद our experience of last 6-7 years with the UPSC RT exams, so based on these four inputs हमने आपके लिए सिलेबस का एक बाउंड्री बनाया है। सो वो सिलेबस का बाउंड्री क्या है? सो इन दैट बाउंड्री यू हैव टू गो थ्रू द फॉलोइंग सिलेबस। पहली बात, आपको जनरल इंग्लिश करना है। दूसरा, इंडियन यूनियन, जिसको इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। थर्ड, करंट अफेयर। फोर्थ, पर्सनल मैनेजमेंट या एचआरएम। लेकिन इसके साथ साथ आपको ओबी भी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस, डेवलपमेंट स्कीम एंड फाइनली लेबर लॉज। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ सिलेबस। उसके बाद कुछ चीजें हमने सिलेबस से थोड़ा एक्सक्लूड भी की हैं कि ये शायद सिलेबस में नहीं होना चाहिए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बेसिक्स ऑफ स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर। तो इसको हमने अभी सिलेबस में नहीं रखा है। सो जो ग्रीन वाला है और ऑफ कोर्स ब्लैक वाला नीचे, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस जो कि हम लोगों ने बनाया बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। वी वांट टू वेरी क्लियर अबाउट दैट, based on our experience, based on our research, based on our understanding, this is going to be your this is going to be your syllabus. Another thing guys, आप में से कुछ लोग सिलेबस के लिए अब कुछ ट्राई करोगे, यूपीएससी को आरटीआई लगाओगे, ये सब करोगे, नथिंग विल वर्क। डोंट वेस्ट योर टाइम, वी नो दीज थिंग्स। जब सिलेबस आएगा उसी दिन पता चलेगा यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई कि सिलेबस क्या है। तो इफ नाउ दिस इज द इफ नाउ दिस इज द इफ नाउ दिस इज द सिलेबस, तो हमारा आपको क्या सलाह है, इफ यू गो विद अस या विदाउट अस, जैसे आपको तैयारी करना है, गो थ्रू दीज टॉपिक्स। जो लेबर लॉज को हमने ब्लैक में क्यों किया है, इसको सबसे बाद में करना, पहले बाकी टॉपिक्स कवर करके। क्यों? बिकॉज आरओआई इज लेस ऑन लेबर लॉज। मतलब क्या है कि अगर आपको
5 सवाल ठीक करने के लिए बाकी टॉपिक्स के 100 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो लेबर लॉज के आपको यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 3x एफर्ट ऑफ दैट, बिकॉज अदरवाइज लो, इसलिए हमने उसको थोड़ा बाद में रखा लेबर लॉज को, ठीक है। लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स आपको करने होंगे। नाउ गाइज लेट मी क्वांटिफाई की वेयर इट्स माइट टेक यू। सो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, ग्रीन प्लस लेबर लॉज, सो यूपीएससी जो भी सिलेबस बनाएगा कि एटलीस्ट 75 to 80% चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। मतलब इस ऊपर भी हो सकता है कि 95% सिलेबस ही आपका इसमें हो जाए, बट वी आर प्रिटी श्योर अबाउट दिस नंबर कि 75 to 80% सिलेबस आपका इससे आपका कवर हो जाएगा, जो कि हमने नीचे अभी बाउंड्री आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। जो मतलब ग्रीन कलर में है। हमने अपना पूरा कोर्स जो बनाया है फॉर डीडी एम्प्लॉयमेंट, जिससे आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट दिस ओनली, कि जो कि हमने आपको भी ग्रीन कलर में हमने आपको जो भी हमने आपको टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। हैविंग सेड दैट, इफ यू आर एनरोल्ड विद अस, और जब यूपीएससी का सिलेबस आएगा एग्जाम से 1 महीना पहले, उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टॉपिक्स राइट में वो सब हमारे पास हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पब्लिक एड, ऑफिस मैनेजमेंट, क्योंकि हम तो बाकी सारे पेपर हम लोगों ने करवाए हैं, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडी, वो ये सब भी हमारे पास है जो रेड में है। लेकिन बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री, हम नहीं चाहते कि हम आपको बोल दें कि आप सब कुछ पढ़ लो एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू, इसलिए हमने थोड़ा कम करने की कोशिश किया है। अगर आप में से कोई एक्स्ट्रा मेहनती है, ऑफ कोर्स वो लाल वाले टॉपिक भी कर सकता है, ठीक है। बट स्टार्ट विद दिस, जो कि हमने आपको ग्रीन कलर में दिया है। वंस अगेन, इफ यू आर एनरोल्ड विद अस, सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, 5%, 10%, 15%, 20% जो एक्स्ट्रा होगा, उसका हम लास्ट के 1 महीना में आपको कवर हम आपको करवा देंगे। लेकिन बाकी ग्रीन वाले आप करवा लीजिए, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सिलेबस कहीं से कुछ भी हमें पता, या आपको कहीं से पता नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा, ठीक है। Let me now take you through that what is plan of human peritus for डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जाम, और इसके लिए आप हमारे साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सो टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी कैन डू, लेट अस गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो जब आप होम पेज पे जाओगे, गो टू दिस लिंक, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम इस पे जाते हैं, अनदर पेज विल ओपन अप। सो दिस विल गिव यू एंटायर प्लान। मैं आपको समराइज कर देता हूं कि इसमें हमारे साथ आप कैसे पूरा आप तैयारी करने वाले हो, ठीक है। सो गाइज, हम लोगों ने क्या किया, जो पूरा सिलेबस का बाउंड्री है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली 170 180 छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वन सब टॉपिक, मे बी आई टेक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सब टॉपिक है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले विच इज पार्ट ऑफ एचआर, इस सब टॉपिक को फर्स्ट यू विल गो थ्रू द प्रिंटेड बुकलेट्स एंड रिकॉर्ड एंड वीडियो क्लासेस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन गो ऑन द सेम पेज, और यहाँ काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाल दिया है। सो गो थ्रू सम ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंटेंट बनाया, कैसे कंटेंट लिखा, ये सब आपके घर प्रिंटेड फॉर्मेट में आएगा, एंड थ्रू दिस यू विल कवर दिस टॉपिक। इफ यू वांट टू सी कि वीडियो क्लासेस में द काइंड ऑफ style and teaching which is there, so you can also go through some of these classes which are given on the same page कि इसमें हम आपको कैसे हमने आपको पढ़ाया है, ओके। सो एक बार आप दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक, जो कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल आपको बताया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एचआर, इसका आप कवर कर लोगे फ्रॉम प्रिंटेड बुकलेट एज वेल एज वीडियो क्लासेस, देन यू विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे क्या है गाइज, उस पे जाके आपको इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के आपको कुछ 50 60 70 80 आपको सवाल मिलेंगे। सो विल गो थ्रू दैट सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद यू विल आल्सो गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लोगे, उसके बाद दिस सब टॉपिक इज डन। इस तरह एक एक करके आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, एंड जितने भी की सब टॉपिक्स अराउंड 150 160 वो सब आपको कवर करते जाना है, एंड दिस हाउ विल यू विल कवर द सिलेबस। ये करने के बाद
you will write the mock test papers, full length mock test papers. वो क्यों? So that you learn time management for the exam day. The purpose of mock test is not to teach you, वो teaching हो चुका है पहले आपका. The purpose of mock test is to make you learn time management for the exam day. ठीक है? So once you are done with that, you are ready. इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करना है, नथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस. अगर आपने एक बार सारा सिलेबस कर भी लिया है, अगेन डू नॉट गो टू सम अदर बुक. उसके बाद भी हमारा ही आपको बुक दोबारा से आपको रिवाइज करना है. दैट इज द वे यू हैव टू डू इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको छूना है अदर देन व्हाट विल इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. सो गाइज, ये जो सवाल हैं जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, इसमें हमने सब कवर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो मे बी इंडियन पॉलिटी, सो जब आप ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी के पिछले 10-15 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए, नॉट ओनली रिक्रूटमेंट बट आल्सो रेगुलर एग्जाम्स, उन सब के इंडियन पॉलिटी के सवाल और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहां सेग्रीगेट करके डाल दिया है. सो वंस अगेन, यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस. Other than this, if you want to discuss anything, you want to ask anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys. Thank you.